चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या कर रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊपरी सिरा क्या है, खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या कितनी है 5। ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, लबालब पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है जिसका त्रिज्या गोली का कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। क्लियर करिए, एक शंकु है इस तरह का, ठीक है। ये इसका जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या कितना है इसका 5 सेंटीमीटर। ये पूरा पानी से लगा हुआ है। भरा हुआ है, ठीक है। इसमें एक गोली डाला जा रहा है, एक गोली नहीं बहुत सारा गोली देखो तो गोला टाइप का लग रहा है। गोली का जो त्रिज्या है वो कितना है 0.5। तो इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूं, ठीक है। ये गोली इसमें कुछ डाला गया। अब हमको ये नहीं पता है कितना गोली डाला गया, और डाला गया तो पानी क्या हो गया नीचे गिर गया। बात समझे, कितना पानी गिरा ये बता दिया। कितना पानी गिरा 1/4। बात समझे, यानी कि इसमें 100 पानी था तो 25 पानी गिर गया। बात समझे, तो हमको तो यहाँ पे अभी हमने क्या बोला 100 पानी था तो 1/4 25 गिरा। तो एग्जैक्टली हम पहले पता तो कर ले कि इसमें कितना पानी था। तो कितना पानी था कर निकालने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, आयतन। तो हम किसका आयतन निकाले, शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु में ही हमको चेक करना है ना कितना है। तो हम क्या निकालते हैं, शंकु का आयतन। क्लियर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 5 इंटू और एच का मान 8। ये है आपके शंकु का आयतन, यानी कि इसमें इतना आयतन है। कटने वाला है कुछ नहीं है ना, तो कटने वाला कुछ भी नहीं है तो काट के अभी तक नहीं चलेंगे। और काटना है तो गुना उना करना है तो कर सकते हो तुम, गुना करना है तो कर सकते हैं क्योंकि गुना आसान है इसका। 22 पंचे 110, 110 पंचे 550, 550 को 8 से करेंगे तो 4400 आ जाएगा। 4400 बट्टा 21, यानी कि इसमें कितना पानी है 4400 बट्टा 21 पानी है, ठीक है। अब इतना पानी का 1/4 गिरता है, 1/4 गिर जाता है। तो भैया 100 का 1/4 कितना होता है 1/4, तो कितना हो गया 25। तो 1/4 का मतलब क्या समझे, 1/4 से गुना कर दीजिए। क्लियर है। अब एक बात बताइए बाबू, इसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी बाल्टी में या किसी चीज में अगर पानी इतना भरा है और उसमें हम कुछ डालेंगे तो पानी उतना ही उठेगा जितना उस सामान का आयतन होगा। बात समझे, पानी उतना ही उठेगा जितना उस सामान का आयतन होगा। आपने ठंडी में जब नहीं नहाने का मन होता है, गर्मी में तो देखते हैं बाल्टी में आप वो डालते होंगे और पानी उठ जाता है। लोटा या मग्गा डालते हैं ना, ऐसे डालते पानी का उठता है। तो पानी उतना ही उठेगा जितना वो चीज जो आप डाले हैं उसका आयतन होगा, उससे ज्यादा नहीं उठेगा। तो एक बात बताइए, ये तो पानी भरल था ना, तो जो पानी गिरा है तो उतना ही पानी गिरा होगा जितना गोली होगा। क्लियर है, पक्का। कंफ्यूजिंग है तो बता दो। तो भैया जितना गोली होगा उतना ही पानी गिरा होगा। तो गोलियों की संख्या बराबर पानी का आयतन, क्योंकि बहुत सारी गोलियां डाली गई है। क्लियर है नहीं है तो बता दीजिए। है तो हम सिंपल डालें, ये पानी शंकु का आयतन कितना है 44/21। अब पानी गिरा कितना है 1/4, और जितना पानी गिरा है उतना इसका गोली का आयतन है। क्लियर है कि नहीं है, पहले ये क्लियर कीजिए आप लोग, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। आर्किमिडीज सिद्धांत समझे कि नहीं समझे, जितना आर्किमिडीज सिद्धांत कहता है जितना पानी जाएगा उतना ही गिरेगा। क्लियर है। अब सुनिए, अब मैं क्या निकाला। तो भैया
बाहर निकले हुए पानी का आयतन। बाहर निकले हुए पानी का आयतन कितना है? 4400/21 गुने 1/4। एक पानी बाहर निकला है ना, तो ये काटोगे तो कितना आएगा? 1100/21 इतना पानी बाहर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, डाली गई गोलियों की संख्या। जब भी हम संख्या निकालते हैं तो जितना आयतन है वो गोली की संख्या को डिवाइड कर देते हैं, गोली के आयतन को। जितना पानी निकला 100, क्लियर है, और एक गोली का जो आयतन है वो डिवाइड करेंगे तो हमको गोलियों की संख्या निकल जाएगा। तो सिंपल हम लिख रहे हैं गोली की संख्या बराबर बाहर निकले हुए पानी का आयतन, बाहर निकले हुए पानी का आयतन बट्टा एक गोली का आयतन, एक गोली का। भाई बाहर कितना पानी निकला? 1100/21। अब गोली का आयतन कितना होता है? यहाँ पे मैं कर रहा हूं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। इसी को क्या लिखोगे? 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब का मान कितना होगा? 5/10 5/10 5/10 होगा, तो 5/10 5/5 चलिए बाबू, काटने वाला आप जानते हैं, नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा और बीच वाला 20 से गुना होगा। ये तो जानते हो ना आप लोग? ये नहीं जानते हो? अरे बउआ सब A/B/C/D, नीचे वाला इधर, ये इधर होगा। तो 1100 के साथ क्या क्या गुना होगा? 3 7 10 10 10, 3 गुने 7 गुने 10 गुने 10 गुने 10। 21 के साथ क्या गुना होगा? 4 गुने 22 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब यहां भी मैं काट सकता था, लेकिन थोड़ा सा गलती होने का स्कोप था, तो मैंने अब इसको साफ कर लिया। अब काटिए, कैसे काटे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 2 से 22 को काटे 11। अब 11 और 1100 कटेगा, तो 11 को 1100 से काटेंगे तो 100 आएगा। क्लियर है? 3 से 21 को काटेंगे, 3 7 21, 7 से 7 गया, 4 बचा है, तो इस 4 को इन दोनों 2 2 से काट दिए, सारा 2 2 2 कटता हूं, नीचे में कुछ बचा नहीं, यानी कि गोलियों की संख्या कितनी है? 100। क्लियर है? सॉरी 1100 गोलियों की संख्या है। गोलियों की 100 कटा है ना, 100 बचा है, 100 गोलियों की संख्या 100। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे तो बोला कि पानी गिरा, क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि भैया शंकु में पानी भरल था, 1/4 पानी खड़ा हो गया, मतलब उठ गया, बतबा वही। ये क्वेश्चन शंकु छोड़िए, बेलन में दे सकता था। एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें पानी 1/4 उठ गया, या ये तो बाहर गिरा दिया, 1/4 उठ गया। तो जब भी संख्या निकालेंगे, ध्यान रखिए, संख्या जब भी निकालेंगे तो जितना पानी बाहर निकला या जितना पानी बाहर उठा उससे एक का आयतन का फॉर्मूला डाल लीजिएगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे गोली डाला गया, हो सकता है कि क्वेश्चन में ये बोल दे कुछ बेलनाकार टैबलेट डाला गया हो, बेलनाकार भी तो डाला जा सकता है ना, छोटा छोटा, वो डाला गया हो तो पानी तो उठेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जितना आयतन का सामान डालिएगा उतना ही उठेगा। तो टोटल आयतन इतना है, एक गोली निकालना था तो एक गोली का 1 से भागा दे दिए। बात समझे? कोई दिक्कत?